हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा चर्चा का विषय था वो था राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद में हमने संरचना का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। राज्य विधान परिषद की संरचना हमने पढ़ ली, जिसमें 3 अनुच्छेदों का हमने अध्ययन किया था। अनुच्छेद 168, जिसमें उन राज्यों का उल्लेख है जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन हो चुका है। अनुच्छेद 169 में गठन की प्रक्रिया क्या होगी, और अगर हम विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा 171, जिसमें उसकी पूरी संरचना पढ़ी। संरचना में हमने क्या पढ़ा, सदस्य संख्या कितनी होगी, निर्वाचन कैसे होगा, कार्यकाल कितना होगा और योग्यताएं क्या होगी, पदाधिकारी किस तरीके से चुने जाएंगे। आज हम राज्य विधान परिषद है उसकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। राज्य विधान परिषद की शक्तियां या कहें तो कार्य, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से इस चैनल पर स्टडी करनी है तो आप जरूर हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलो आज के चैप्टर पर नजर डालते हैं। शक्तियों के बारे में बात करें तो इसकी 2-3 एक शक्ति हैं, वो ही खास है, बाकी तो कुछ है नहीं। इसमें पहली शक्ति है वो है आपकी कानून निर्माण की शक्ति। दूसरी शक्ति है वो है इसमें प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, और तीसरी शक्ति है वो है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, 3 शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा इसमें वो रहेगा कानून निर्माण की शक्ति का बिंदु रहेगा, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति है वो ही महत्वपूर्ण शक्ति है। उसी में ही हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, उसी को ही हम अच्छी ढंग से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो देखो, कानून बनाने के लिए एक विधेयक तैयार किया जाता है, और आपको पता है कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। अब देखो, धन विधेयक किससे संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है, तो धन विधेयक तो इसमें आ जाएगा वित्तीय में। तो फिर बचा कौन सा, साधारण विधेयक बचा। साधारण विधेयक इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो हमें कानून निर्माण की प्रक्रिया में जिन बातों को ध्यान में रखना है वो बातें कौन सी हैं, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लिख लेता हूं ताकि हमें बताने में आसानी हो। तो चलो हम चर्चा करते हैं कानून निर्माण की शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है धन विधेयक। धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान मंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, वही बात ऊपर वाली संसद की बात की थी हमने, उसमें क्या देखा था, ये देखा था कि धन विधेयक को छोड़ दे, बाकी साधारण विधेयक होगा वो लोकसभा में भी पारित हो सकता है और राज्य सभा में भी पहले पारित हो सकता है। यानी धन विधेयक को छोड़ दें यहाँ पर, तो बाकी जो विधेयक है जो साधारण में आ जाएगा, बाकी कौन सा होगा, धन विधेयक को छोड़ने के बाद साधारण विधेयक बचा है। साधारण विधेयक है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
दोनों सदन का मतलब विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विधान परिषद में भी। तो आप इस कानून निर्माण की शक्ति में पहला बिंदु तो ये ध्यान में रखें। अब दूसरा बिंदु और क्या ध्यान में रखना है? दूसरा बिंदु ये ध्यान में रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार, या 197 में आप लिख सकते हैं के अनुसार, अब सुनो ध्यान से, संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार अगर किसी विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है। तो देखो मैं यहां डायग्राम के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमने बना ली हमारी विधान सभा, ये हमारी विधान सभा, और ये हमने बना ली हमारी विधान परिषद। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इस डायग्राम के अनुसार आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, गारंटी के साथ समझेंगे, ये मेरा दावा है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 197 क्या कहता है? आर्टिकल 197 कहता है, क्या कहता है कि विधानसभा में विधेयक क्या हुआ? पारित। विधेयक पारित हुआ, हो गया विधेयक पारित। ये विधेयक पारित होने के बाद विधान परिषद के पास जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा? विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद के पास यहां पर ध्यान में रखना 3 माह का समय है। कितने माह का समय है? 3 माह का समय है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, विधानसभा में विधेयक आया, विधेयक आने के बाद विधानसभा ने उस विधेयक को पारित किया। पारित करने के बाद विधेयक गया विधान परिषद में। अगर विधान परिषद है आपके राज्य में तो ये जाएगा, अन्यथा तो कहां जाएगा? विधान परिषद में गया। अब विधान परिषद के पास इस पर चर्चा करने के लिए कितना समय है? 3 माह का समय है। आगे क्या होता है देखिए। अब देखो इसमें क्या होता है। विधान परिषद क्या करती है? विधान परिषद, इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। विधान परिषद के पास ये आ गया, विधान परिषद ने इसमें या तो 3 माह में पारित नहीं किया, ठीक है, या फिर दूसरा या में क्या आ जाएगा कि इसमें ऐसे संशोधन किए हैं, ऐसे क्या किए हैं? संशोधन, जो संशोधन विधानसभा को क्या नहीं है? स्वीकार नहीं है। आगे बात समझ में? तो यहां पेज फंस गया ना। पेज ये फंस गया कि पहला तो ऑप्शन ये है कि मान लो 3 महीने के अंदर विधान परिषद ने इसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब 3 माह का समय खत्म हो गया, वैलिडिटी खत्म। या फिर मान लो 3 माह के अंदर इसमें चर्चा करके विधान परिषद ने कुछ संशोधन किए, जो संशोधन विधान सभा को क्या नहीं है? स्वीकार नहीं है। जो संशोधन विधानसभा को स्वीकार नहीं है। तो अब देखो 3 माह का पहला जो चरण है वो खत्म हो गया। पहला चरण 3 माह का था, खत्म हो गया। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो 3 माह में पारित नहीं किया, या फिर संशोधन ऐसे किए होंगे जो विधानसभा को क्या नहीं है? स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, 3 माह का समय बीत जाने के बाद विधेयक पुनः कहां गया? विधानसभा में आ गया। विधेयक पुनः कहां आ गया? विधान सभा में आ गया। आपने किसी को लेटर भेजा, पत्र भेजा, समझ में आ गई? पत्र अगले ने क्या नहीं किया हो? एक्सपेक्ट नहीं किया हो, यानी स्वीकार नहीं किया हो, या फिर उसने पत्र देने वाले के सामने क्या रखी होगी? शर्त रखी होगी
कि पहले मैं खोल के देखूंगा किसका है, क्या लिखा हुआ है, मेरे सेट हो तो मैं लूंगा, नहीं नहीं लूंगा। वो बात देने वाले को सेट नहीं थी। तो अब क्या होगा, जिसने पत्थर भेजा, पत्थर उसी के पास घूम फिर के वापिस से आ जाएगा। जैसे ये पत्थर घूम फिर के वापिस से आ गया पत्थर। अब देखो विधानसभा क्या करेगी, विधानसभा इसको पुनः विधान परिषद के पास भेजेगी। अब ये देख लिए, 1 2 3 लाइन बन गई है। 3 लाइनों में ये एरो का चिन्ह देख लीजिए किधर है, ये एरो का चिन्ह किधर है, ये देख लीजिए कहां आ रहा है कहां जा रहा है। बड़ा जोड़ जपोड़ है, ये राजनीति बड़ी बेकार चीज है। देखो यहां, अब देखो एरो का चिन्ह इधर है, इधर है, इधर है। यानी हमने पहला भेजा, 3 माह का समय निकल गया, वापिस आ गया, हमने वापिस भेज दिया। अब ये देखो, ये हमने पहली बार भेजा है और ये हमने दूसरी बार भेजा है। पहली बार जब हमने भेजा तो समय कितना था, 3 माह का था। दूसरी बार हम भेज रहे हैं तो समय कितना होगा, 1 माह का होगा। तो यहां पर देखो समय कितना है, 1 माह का समय है। 1 माह के समय में मान लीजिए या तो इसने पारित नहीं किया या फिर ऐसे संशोधन किए, मतलब वो दोनों कंडीशन वापिस यहां आ गई। या तो इसने पारित नहीं किया, पारित किया तो इसमें ऐसे संशोधन किए हैं जो इसको स्वीकार्य नहीं है। तो अब क्या होगा, अब कुल 4 माह का समय हो गया। कुल 4 माह का समय बीत जाने के बाद, अब बार बार विधान परिषद का कुछ बंटने वाला नहीं है। यहां 4 महीने का समय बीत गया तो अब ये क्या होगा, अब दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित माना जाएगा। ये इसका कानून निर्माण का फंडा है। जब विधान परिषद आपके राज्य में है तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। अब देखो एक बात और बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही गजब की बात है वो। ये तो विधानसभा से विधान परिषद में गया है, विधानसभा से कहा गया है, विधान परिषद में गया है। चलो इसका एक और उल्टा कर लेते हैं, यही बता दूं आपको। ये विधान परिषद है, ये क्या है, विधान परिषद है, और ये हो गई आपकी विधानसभा। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, विधानसभा से विधान परिषद में नहीं लेके जा रहे, हम विधान परिषद से विधानसभा में लेके आ रहे हैं। ये हमने विधानसभा से विधान परिषद में लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। हम विधान परिषद से विधेयक कहां लेके आएंगे, ये देखो मैंने क्या लिखा है, धन विधेयक को छोड़ दो, अन्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो कभी कभार विधान परिषद में आ गया तो देखो क्या होता है, विधान परिषद से विधेयक कहां आया, विधान सभा में आया। प्रक्रिया तो वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आते मान लीजिए विधानसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आते ही विधानसभा ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया कि हम तो इसको अनुमति नहीं देंगे। तो देखो संसद के अंदर क्या होता है, जब राज्यसभा से कोई विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा ने मान लो उसको अस्वीकार कर दिया, या फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो वहां क्या होता है, वहां संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जोड़ जबड़ हो गया ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अब दोनों के बीच में जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। यहां पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान में रखना। विधान परिषद द्वारा विधेयक विधानसभा में जब भेजा जाता है, विधानसभा उसको अस्वीकार कर देता है, तो वो विधेयक फिर अस्वीकार्य माना जाता है। यहां पर संयुक्त अधिवेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। तो ये हुई कानून निर्माण की शक्ति। आशा करता हूं पक्की की कानून निर्माण की शक्ति आपको जरूर समझ में आई होगी। किताब में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बताने वाला भी चाहिए कैसा, जैसा आपके सामने बताया जा रहा है वैसा। आगे हम बात करेंगे प्रशासनिक या कार्यपालिका
संबंधी शक्ति का। देखो, कार्यपालिका संबंधी या प्रशासनिक शक्ति क्या है? इसमें वही बात है, इसमें वही बात है। प्रशासनिक या कार्यपालिका जो आपने लोकसभा में पढ़ी थी, राज्यसभा में पढ़ी थी, उस पर जाके देखेंगे, या फिर आपने विधानसभा में पढ़ी उस पर जाके देखेंगे, तो प्रशासनिक शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या आता है। इसमें बात आई है, सीधी सी बात है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण की बात है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण की बात हो रही है। तो देखो, मंत्री परिषद पर नियंत्रण है, वो विधानसभा को भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद को भी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि इसका गठन किया तो फिर काम क्या करे। अगर आपने इसका गठन नहीं कर लिया तो कुछ काम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो देखो, मंत्री परिषद पर है वो वाद विवाद करके नियंत्रण का काम करती है, प्रस्ताव लाके, और उसके बाद हम बात करें तो प्रश्न पूछ के। यानी इस तरीके से विधान परिषद भी मंत्री परिषद पर नियंत्रण का काम करती है। प्रशासनिक शब्द आते ही या कार्यपालिका से संबंधित बात आते ही आप समझ जाना चाहिए यहां मंत्री परिषद पर नियंत्रण की बात हो रही है। तो विधान परिषद है वो भी मंत्री परिषद पर नियंत्रण का काम करती है, वाद विवाद से, प्रस्ताव से, प्रश्न पूछकर, जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों से। लेकिन ध्यान रखने की बात यह, NOT नोट डाल के हमें क्या लिखना है। यहां पर एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, आपको नोट में आपको लिखना है विधान परिषद को मंत्री परिषद, विधान परिषद है उसको मंत्री परिषद को पदच्युत करने की क्या नहीं है, शक्ति प्राप्त नहीं है। मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती है कौन, विधान परिषद। वो काम विधानसभा ही कर सकती है। क्यों? विधानसभा में हमने क्या पढ़ा था कि मंत्री परिषद का विश्वास जब तक विधानसभा पर रहता है, मंत्री परिषद अपने पद पर रहती है। यानी मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। तो ये पावर विधान सभा को ही दिया हुआ है कि विधानसभा मंत्री परिषद को हटा सकती है, परंतु विधान परिषद इसको नहीं हटा सकती। ये बात आपको नोट डाल के लिखनी है। अब हम बात कर लेते हैं वित्त संबंधी शक्ति पर। देखो, वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये लो आपकी विधान सभा, और ये हो गई आपकी विधान परिषद। ठीक है, वित्त विधेयक या वित्तीय विधेयक एक ही बात है। वित्त विधेयक है उसको आपने विधानसभा में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, और विधानसभा ने इसको पारित ही कर दिया। तो ये अब किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद के पास है, ये कौन सा विधेयक है, ध्यान में रखना, वित्त विधेयक। ये देखो, वित्त धन विधेयक को छोड़कर, तो धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके पास समय कितना है, यहां पर समय की बात करें तो समय है 14 दिन। वही लोकसभा और राज्यसभा वाली बात है। लोकसभा से जब राज्यसभा में धन विधेयक जाता है तो धन विधेयक के पास धन विधेयक के लिए राज्यसभा के पास जो समय होता है वो कितना होता है, 14 दिन का समय होता है। अब देखो, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है इसके अंदर। 14 दिन में अगर कहें तो ये एक फॉर्मेलिटी मान लो, ये क्या है, फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी कैसे कह सकते हैं, विधानसभा ने विधान परिषद में ये धन विधेयक पर भेज दिया। अब 14 दिन में ये जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जवाब देगा। अब ऐसा जवाब दे देता है जो इसको स्वीकार नहीं है,
तो भी इसकी वैल्यू नहीं है। और मान लीजिए इसने 14 दिन में जवाब नहीं दिया कि मैं तो को नहीं दिया, के कर लेशो, के कर लेशो, तारी कोई वैल्यू को नहीं थे, नए देशो तो भी लागू और देशो तो भी लागू। सीधी सी बात है, फॉर्मेलिटी है, वो 14 दिन को क्वारंटाइन है। सीधी सी बात कह सका आपा वित्त विधेयक ने केवल 14 दिन विधान परिषद में के कर सका क्वारंटाइन रख सका, और क्यों कौन कर सका क्वारंटाइन, यानी बिका वायरस खत्म हो जाने जना पाछो के लागू हो सके। वो 14 दिन को टाइम है, 14 दिन में क्वारंटाइन में, मतलब बात तो सही है, बात अठानता सही साबित हुई है कि वास्तव में 14 दिन में क्यों क्यों तो करामात है। आपने वित्त विधेयक को टाइम भी तो रखे 14 दिन, लोकसभा और राज्यसभा 14 दिन, विधानसभा विधान परिषद 14 दिन, कोरोना में क्वारंटाइन 14 दिन, मतलब 14 दिन का मां कुछ न कुछ है। तो वित्त विधेयक है, उसके लिए विधानसभा से विधान परिषद में जाने के बाद जो समय है चर्चा का वो है 14 दिन का। 14 दिन में अगर वो वापिस लौटा देता है तो भी लागू, नहीं लौटाता है तो भी लागू। ऐसे संशोधन जो विधान सभा को स्वीकार नहीं है तो भी लागू। तो ये हुई आपकी तीनों शक्तियां कंप्लीट है, यानी कहें तो आपका व्यवस्थापिका का चैप्टर खत्म हो चुका है। व्यवस्थापिका का चैप्टर यानी विधानसभा की शक्ति कंप्लीट, विधान परिषद की शक्ति कंप्लीट, दोनों की संरचना कंप्लीट। ठीक है, ये आपका और आपको बताया हुआ भी है। अब इसमें क्या पूछेगा, विधानसभा की संरचना पूछेगा, ये नहीं पूछे तो आपको इसकी क्या पूछेगा, शक्तियां पूछेगा। तो कितने प्रश्न हो गया, संरचना 1, शक्तियां 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछेगा, विधानसभा की शक्ति। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो अब तक ये 4 प्रश्न बने। पहला प्रश्न है विधानसभा की संरचना या बनावट, दूसरा प्रश्न है विधानसभा या विधान मंडल की शक्ति। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो हमने केंद्र पढ़ा था उसमें क्या था, संसद की शक्ति अलग थी, तो 5 प्रश्न बन रहे हैं यहां पर, लेकिन इसमें 4 ही बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि विधानसभा और विधान मंडल की सेम शक्तियां हैं। यहां पर आपको विधानसभा की पूछे वही शक्ति लिखनी है, विधान मंडल की पूछे तो वही शक्ति। ये संरचना है विधान परिषद की, जिसमें आर्टिकल 168 गुणेतर और 71। अब आप सोचेंगे कि 70 छोड़ दिया, देखो 70 में क्या है, 70 में विधानसभा की अधिकतम न्यूनतम सदस्य संख्या दे रखी है 500 और 60 है। विधान परिषद की शक्तियां जो अभी पढ़ी है 3 शक्ति, ये प्रश्न अब तक बने। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप बाकायदा, जो ऐसे बच्चे हैं घर बैठे हैं निःशुल्क शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको आप जरूर ये वीडियो शेयर करके उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है घर बैठे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाए। तो आपका ये दायित्व बनता है कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।